लास्ट क्लास में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे सॉल्व करने को। आई थिंक सबसे पहले हम लोग जो कुछ होमवर्क दिया था उसके दो तीन सवाल है वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ वापस से, जिससे कि क्या हो जाएगा, एक बार रिवीजन टाइप से हो जाएगा अपना ना। तो तीन चार जो एग्जांपल्स थे, सबसे पहले एग्जांपल्स तो ये सबसे पहला एग्जांपल 3 नंबर एग्जांपल है। इसका नाम लिखना तो बहुत इजी है। आई थिंक हम लोगों ने बहुत बेसिक सा नाम है इसका, तो हमें पता है कि भाई 4 मेंबर की रिंग होनी है, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं है तो प्रीफिक्स टू कुछ आएगा नहीं, डायरेक्टली वर्ड प्रीफिक्स बना जाएगा साइक्लो, और फिर वर्ड आ जाएगा ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड तो सारे नाम क्या आ जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन आ जाएगा। सिंपल सा, इसमें कोई पंगा नहीं है, राइट। और अगर मैं फिफ्थ के नेमिंग की बात करूं तो फिफ्थ में अपने को भाई देखो ये समझ में आ गया कि जो लीनियर चेन है, 3 लीनियर चेन है लेकिन सब में एक एक कार्बन है। और मैं अगर साइक्लिक पार्ट देखो, साइक्लिक पार्ट में 3 कार्बन है तो ये तो श्योर हो गया कि पेरेंट चेन अपनी साइक्लिक पार्ट रहेगा। और इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो देखो दो ऑप्शन है, या तो कोई नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसको 1 2 देगा, या फिर नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेगा, इसको 1 देगा, इसको 2 देगा। तो पहली वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पहली वाली नंबरिंग में देखो जो सब्स्टिट्यूएंट का सेट है वो क्या बन रहा है, 1 2 2, मतलब सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, फिर 2 2 पे मिल रहा है, राइट। और अगर मैं जो नीचे वाली नंबरिंग करूँ 1 2, इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट का सेट मांगू तो क्या बनेगा, 1 1 2। और आप मुझे ये बताओ पहला सेट सही है दूसरा सेट सही है? दूसरा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 1 2 कम कम नंबर मिल रहा है जाएगी, तो पहले वाली नंबरिंग जो हमने की है वो गलत हो जाएगी, दूसरी नंबरिंग अपनी सही हो जाएगी। तो 1 2 3। अब देखो नंबरिंग हो गई, अब हम लोग नेमिंग करेंगे। नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स टू आएगा। 3 सब्स्टिट्यूएंट है, कहाँ तीनों सेम टू सेम है, तीनों 1 1 2 पे लगे, तो सीधा क्या लिखेंगे 1 1 2, फिर नाम आ जाएगा ट्राई मिथाइल। ध्यान रखना ये अब तक सब्स्टिट्यूएंट का नाम आया है, अभी तो प्रीफिक्स टू आया है, फिर प्रीफिक्स वन क्या आ जाएगा साइक्लो, उसके बाद में वर्ड रूट आएगा प्रोप, और फिर सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स वन क्या आ जाएगा एन, तो नाम क्या हो गया 1 1 2 ट्राई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। सेवंथ वाला था, मैच करते रहना साथ साथ में कि ये सही नाम लिखा है क्या। सेवंथ वाला ध्यान से देखो कि सेवंथ वाले में भाई, अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि साइक्लिक कंपाउंड है तो उनके पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का क्या रूल होता है। तो अपने को सबसे पहले ये था, अपने को देखना था कि भाई नंबर ऑफ कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रखा, फिर अपने को मल्टीपल बॉन्ड चेक करना वो भी नहीं है, फिर अपने को चेक करना था नंबर ऑफ कार्बन चेक करना था सब्स्टिट्यूएंट से पहले, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है। अब बारी है सब्स्टिट्यूएंट की, कि अब अगर मैं साइक्लिक पार्ट को पेरेंट चेन लेता हूं, मतलब मैं नंबरिंग 1 2 3 ऐसे करता हूं, तो ध्यान से देखो एक सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लीनियर पार्ट को अपनी पेरेंट चेन लेता हूं, तो ध्यान से देखो नंबरिंग करूंगा मैं 1 2 एंड 3, नंबरिंग अब बताओ कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए, दो सब्स्टिट्यूएंट मिले, एक क्लोरीन है एक बिल्कुल ही अपनी रिंग, तो दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो जब सब्स्टिट्यूट नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ ज्यादा, लीनियर पार्ट में, तो अपनी जो पेरेंट चेन है वो क्या हो जाएगी, लीनियर चेन हो जाएगी। और नाम कैसे लिखोगे बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि पहले क्लोरो का नाम आएगा या साइक्लोप्रोपेन का, प्रोपाइल का नाम आएगा, कौन सा नाम पहले आएगा? क्लोरो। क्लोरो आएगा या साइक्लोप्रोपाइल? क्लोरो आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लोरो में सी एच आता है और साइक्लो में सी वाई आता है, तो पहले आएगा क्लोरो, तो नाम क्या लिख देंगे हम लोग, 2 क्लोरो 2 साइक्लोप्रोपाइल। ध्यान रखना प्रोपेन नहीं आएगा, साइक्लोप्रोपाइल आएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सिंपल नेम प्रोपेन, क्योंकि एक बार लीनियर चेन अपनी लीनियर चेन पेरेंट चेन होगी तो नाम आ गया प्रोपेन। तो ये सिंपल सा नाम हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने एक होमवर्क और किया, होमवर्क 9 वाला दिया था। इसके देखो दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग अपने को स्टार्ट करनी पड़ेगी इस तरीके से, डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम नंबर मिले। और एक चीज मैंने और एक्सप्लेन कर दी थी कि अगर अपने को डबल बॉन्ड को नंबर, मान लो किसी भी डबल बॉन्ड को मान लो हम चाहते हैं डबल बॉन्ड का नंबर 1 मिले, तो किसी इसको नंबर 1 तभी मिल सकता है जब जिस कार्बन दूसरे एटम में डबल बॉन्ड है उसको 2 मिले। किसी ने अगर ऐसी नंबरिंग करी है, मैं बता दे रहा हूँ, देखो बहुत सारे बच्चे गलती ऐसी करते हैं, इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, बोलते हैं सर देखो डबल बॉन्ड को 1 और 3 मिल गया, तो गलत है ये। डबल बॉन्ड को 1 मिला नहीं है, डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा कब बताओ, जब 2 नंबर किसे दोगे, इस कार्बन को, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया, तो 2 इसे देना ही पड़ेगा अपने को, तब जाके ये डबल बॉन्ड नंबर 1 मिलेगा। फिर 3, फिर 4 5 एंड 6, ये अपनी नंबरिंग होगी। अब डायरेक्टली कोई प्रीफिक्स टू तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, अब वर्ड रूट हेक्स आएगा, हेक्स आएगा, बताओ जरा। वर्ड रूट हेक्स नहीं आएगा, हेक्स आएगा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है ना, एग्जैक्टली। तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, हेक्सा। फिर क्या आएगा, हेक्सा 1 4 डाई ईन, नहीं सॉरी गलत लिख दिया ना हम लोगों ने, साइक्लो कौन लगाएगा,
प्रीफिक्स 1 भी तो आएगा। ये तो अपने वर्ड रूट लिख दिया डायरेक्टली, तो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन, क्योंकि साइक्लो क्या है, प्रीफिक्स 1 है ना, तो प्रीफिक्स 1 तो पहले आता है वर्ड रूट से, तो ये अपना नाम हो जाएगा, राइट। लास्ट एक 14 एग्जांपल और था, 14 की नंबरिंग और करना बता देता हूँ। इसकी नंबरिंग अगेन अपने को डबल बॉन्ड से करनी पड़ेगी। अगर किसी ने ये किया है कि डबल बॉन्ड नंबरिंग 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो डबल बॉन्ड को तो 1 और 3 मिल गया है, डबल बॉन्ड को तो 1 और 4 मिल गया है, सॉरी। लेकिन अब ध्यान से देखना, अगर ये नंबरिंग यहीं से स्टार्ट की जाती, तो एक दूसरा ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर नंबरिंग यहां से की जाती है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ध्यान से देखो डबल बॉन्ड को तो अगेन 1 और 4 मिल रहा है, डबल बॉन्ड सेम मिल रहा है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ध्यान से देखो, पहले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 4 मिल रहा था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 3 मिल रहा है, तो ये नंबरिंग ज्यादा अच्छी है, ध्यान रखना। तो जिसने अगर पुराने वाली नंबरिंग की तो सवाल गलत हो गया, ये नंबरिंग करेक्ट रहेगी। तब नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा, 3 क्लोरो, फिर साइक्लो, फिर अगेन क्या आएगा, हेक्सा, हेक्स नहीं आएगा क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, तो एल का वर्ड रूट यूज करते हैं, हेक्सा 1,4 डाइईन, ये हमारा करेक्ट नाम हो जाएगा। अब ये बताओ, क्या जितने भी इस अगर होमवर्क आपने किया तो बताओ सारे के सारे सही थे क्या? यस सर। चलो गुड, ये सही है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और ये बताओ, होमवर्क मैंने कुछ डीपीपी सेंड करी थी, क्या होमवर्क किया क्या वो? यस सर। वो सबने कर लिया था? आंसर की भी आई थिंक भेज दी, तो वो मैच कर लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क कर लोगे तो सही है एक बार ना। अब देखो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक देखो ना, एक्चुअल में हम लोगों ने, मैंने लिखाया था एक बार जब स्टार्टिंग के लेक्चर से मैंने बताया था कि सफिक्स टू किन के लिए यूज होता है। पहले लेक्चर में सफिक्स टू लिखा था कि यूज्ड फॉर सीनियर फंक्शनल, सीनियर फंक्शनल ग्रुप आया नहीं, अब तक वो फंक्शनल ग्रुप का नाम ही नहीं था, राइट। अब तक वो सफिक्स टू भी नहीं लिया हम लोगों ने। अब बारी है सीनियर फंक्शनल ग्रुप की। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को साथ में लेते हुए नेमिंग वगैरह करें। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एग्जैक्टली बहुत सही। क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा ऐसा कुछ एटम्स का ग्रुप होता है जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, कि मान के चलो ऐसा कुछ है कि अगर मैंने हर्षित को कहीं भेजा कि मार्केट से अल्कोहल लेके आओ, ठीक है। अब हर्षित ने क्या देखा कि भाई ये और ये दो कंपाउंड है, ध्यान से देखना कि पहला कंपाउंड देखा और दूसरा कंपाउंड देखा। हर्षित ने बोला कि यार सर ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना, इसमें तो OH ही तो लगा है, राइट, इसमें तो बस OH की तो कमी है बस, तो वो ये उठा के ले आया, हाइड्रोकार्बन है, ये तो फ्यूल है, और काम की चीज तो ये है, ये एक्चुअल में अल्कोहल है। अब ये अल्कोहल है, इन दोनों से डिफरेंस किसने किया? इसको अल्कोहल किसने बनाया? जो ये OH ग्रुप लगा है ना, इसने इसको अल्कोहल बनाया। तो ये जो OH है ना, ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज दिखाता है, इस पूरे कंपाउंड का अल्कोहल बनाने वाला ये OH ही है। तो ये OH क्या है? अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का FG लिखूंगा। मान लो कोई ये सेम ये कंपाउंड है, मान लो गलती से वो ये कंपाउंड लेके आ गया, तो लाने ये गया था, लेके ये आ गया, उसको लगा कि सर ये तो डिफरेंस है बस, लेकिन पता है ये इसको एसिड बना दे रहा है। पहले वो एक फ्यूल था ऊपर वाला, ये क्या बन गया अपना? एक एसिड बन चुका है, ध्यान रखना। तो ये क्या है? अपना एक एसिड। एग्जैक्टली अब ये एसिड है। अब एसिड का नाम किसको पता चला भाई? ये किसने डिसाइड किया एसिड है? ये C डबल बॉन्ड OH ने। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इन्होंने पहले ने बहुत सही डेफिनेशन बताई। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि कुछ एटम्स का ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या करते हैं, कंपाउंड के सारी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, साथ साथ लिखो, मेरे डेफिनेशन लिख लो कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम which is responsible, नोट साथ साथ बना लेना यार, बहुत हेल्प हो जाएगी। which is responsible for characteristics or decides the chemical properties, decides the chemical properties of a compound। क्या हुआ? ये कुछ एटम्स एंड उनका कुछ ऐसा मान के चलो, कुछ एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, उन्हें हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज रखना, जितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, मैं उन सब सारे फंक्शनल ग्रुप का एक साथ लिख रहा हूँ इधर, तो ध्यान से देख लेना, और सारे फंक्शनल ग्रुप का एक साथ लिस्ट बना लेना है। फंक्शनल ग्रुप का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पता होगा तो हमारे लिए चीजें इजी हो जाएंगी।
तो ध्यान रखना, एक तरफ मैं दो एक ऐसा टेबल बना रहा हूँ, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। यह फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे मैं सिंबल लिख रहा हूँ कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा मजाक में नहीं लेना है, अपने को सीरियसली पढ़ना है कि फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है। इनमें से कुछ को फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं, कुछ को नहीं लिखते हैं, लेकिन हम दे रहे हैं एक साथ में, ठीक है। फिर आगे कौन सीनियर कौन जूनियर में आगे डिस्कस करूंगा, तो साथ साथ में लिखते जाना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल एल्केन, एल्केन का मतलब होता है कि भाई कार्बन होता है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा, एल्केन हो जाएगा। दूसरा बात करूं अगर मैं एल्कीन की बात करूं, एल्केन का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन एटम रहेगा जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहेगा। तीसरा मैं सारे लेके चल रहा हूँ, ध्यान रखना, तो हम लोग किसी को भी मिस नहीं करेंगे, तो सारे साथ साथ लिखते जाओ। एल्काइन का मतलब क्या होगा कि कार्बन होगा जिसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा होगा, एल्काइन हो जाएगा। मैं बात करूं एल्कोहल, नेक्स्ट अपना फंक्शनल ग्रुप आता है एल्कोहल। ध्यान रखना, एल्कोहल ओएच फंक्शनल ग्रुप होता है, उसको होता है उसे एल्कोहल बोलते हैं। मैं बात करूं फिफ्थ नंबर पे थायो ईथर, मैं सिर्फ बात करूं ईथर की, ईथर का मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। और इनका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसा कि भाई आर ओ आर समथिंग रहेगा। जैसे ही मैंने कहीं ओपन वैलेंसी छोड़ दूं, इसका मतलब होता है कि कोई हाइड्रोकार्बन चेन कनेक्ट रहेगी। तो ईथर का मतलब क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन रहेगा जो दो हाइड्रोकार्बन चेन से कनेक्ट रहेगा, ध्यान, ठीक है। अब नेक्स्ट तक आगे बढ़ते हैं और साथ साथ नोट्स बना, इतनी भी कोई भी चेन हो सकती है, कोई भी चेन हो सकती है, कितने भी कार्बन के कार्बन हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं, ठीक है। अगर मैं सिक्स की बात करूं थायो ईथर, और एक चीज ध्यान रखना, जब भी नाम आए थायो का, थायो के लिए मैंने तुम्हें बताया भी था आपको पहले भी, थायो मतलब ऑक्सीजन हटाओ सल्फर लगाओ। थायो का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन हटाओ सल्फर लगाओ। जैसे अब यहाँ पे सल्फर आ जाएगा, मतलब इथर इथर में ऑक्सीजन था और थायो इथर में सल्फर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपना, थायो ईथर बन जाएगा। सेवंथ की बात करूं थायो एल्कोहल, तो अगेन ये क्या बन जाएगा बताओ जरा, एल्कोहल में ओएच था, थायो एल्कोहल क्या हो जाएगा, एस एच, एस एच, ये अपना थायो हो जाएगा। थायो जहां पे है मतलब ऑक्सीजन हटाओ सल्फर लगाओ, सिंपल सा। एट्थ अपना है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसा दिखाते हैं सी डबल ओ एच, और एक्चुअल में ये ऐसा, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी रहती है, ठीक है। मैं इधर बना देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में अगर मैं सल्फोनिक एसिड की बात करूं, ध्यान रखना अभी मैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि भाई इनमें किसको प्रायोरिटी देते हैं, कौन जूनियर है कौन सीनियर, आगे वो आगे हम लोग देखेंगे। सल्फोनिक एसिड होता है SO3H, इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मैं सारे फंक्शनल ग्रुप अलग से बता रहा हूँ, जिससे आगे अपने को ध्यान रहे और आगे की पूरी ऑर्गेनिक में भी काम आनी है। जब हम लोग और रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तब भी ये फंक्शनल ग्रुप बहुत काम आने, तो ध्यान रखना इस चीज का। सल्फोनिक एसिड हो गया। टेंथ अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, एल्डिहाइड को ध्यान रखना, इसको लिखते हैं CHO, इसका मतलब ये होता है सी डबल बॉन्ड H, ये अपना एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड के बात करें हम लोग कीटोन, तो कीटोन हो जाएगा अपना इस तरीके से कि भाई कार्बनों से डबल बॉन्ड होगा, दोनों तरफ कोई हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी रहेगी। कीटोन के बाद आ जाता है अपना एस्टर, एस्टर ध्यान रखना, एस्टर कुछ ऐसा आएगा सी डबल बॉन्ड O, फिर कि मतलब कार्बन डबल बॉन्ड होगा, फिर एक तरफ ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप रहेगा, ध्यान रखना। अब इसमें देखो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर इस एल्काइल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और कोई एल्काइल ग्रुप रहेगा तो ये एस्टर बन जाता है। ये बहुत ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप है R है, अगर यहाँ पे H आएगा तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, वरना क्या रहेगा, एस्टर। 13 की बात करूं एमाइड, अब एमाइड में भी बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, एक्चुअल में एमाइड होता है RC डबल बॉन्ड NH2, ये भी एक एमाइड है। अगर ऐसा हुआ RC डबल बॉन्ड NH, ये भी एक एमाइड है। अगर ऐसा हुआ RC डबल बॉन्ड N, फिर दो बॉन्ड ऐसे, ये भी एक एमाइड है। ध्यान रखना, लोगों को लगता है कि सिर्फ यही एमाइड होता है, नहीं, ये तीनों का एमाइड बोलते हैं, तीनों में से कोई भी एमाइड हो सकता है, तो पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइड बोलेंगे। 14 पे साथ साथ लिख तो रहे हो ना आप लोग। Yes, sir. नेक्स्ट है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड बड़ा सिमेट्रिकल सा रहता है, बड़ा मस्त सी स्ट्रक्चर रहती है इसकी, देखो इस तरीके से सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, ये अपना क्या है, एनहाइड्राइड है। 15 नंबर देखो,
एनहाइड्राइड के बाद आता है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। अब इसमें एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड कोई भी हो सकता है, इसलिए जनरल केस लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं सी डबल बॉन्ड एक्स बोल दे रहा हूँ कि भाई एक्स मतलब क्या रहेगा, ये बिल्कुल हेलोजेंस रहेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजेंस हो सकते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड बोलेंगे। 16 पे आता है अपना साइनाइड। एक्चुअल में साइनाइड को हम नाइट्राइल भी बोलते हैं। ये क्या होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, नेक्स्ट होगा अपना आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड को हम लोग कार्बाइल एमीन भी बोलते हैं, CARBYL एमाइन, कार्बाइल एमीन भी बोल देते हैं, और ये रहते हैं NC। ये क्या रहता है, NC। ध्यान रखना दोनों अलग अलग है, ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है। इसमें भी लोगों को दिक्कत लगता है, लोगों को लगता है सेम ही तो है सर, लेकिन सेम नहीं है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है। साइनाइड में कार्बन कनेक्ट है और आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन कनेक्ट है। अगर मैं नाइट्रो की बात करूं तो आप बता दोगे NO2। अब लास्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ऐसे ही है, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं फटाफट। नाइट्रोसो की बात करें तो NO होता है, एजो की बात करूं तो मतलब ये अपना एजो मतलब ये N2 हो जाएगा। 21 देखो, इमीन, एमीन अलग होता है, इमीन अलग होता है, ध्यान रखना कि देखो ये अगर ऐसा कनेक्टेड है CH डबल बॉन्ड N, तो ये इमीन है, और एमाइन में देखो CH से नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, ध्यान रखना। 22 की बात करूं मैं, ऑक्साइन। जैसे मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, अब यहाँ मैंने ऑक्साइन बता दिया, एमीन बता दिया है। जब मैं आपको वो हम लोग पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तब ये चीज दोबारा आएगी, ध्यान रखना, दोबारा बोलूंगा कि देखो ये मैंने क्या बताया था, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, ऑक्साइन भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जो बहुत काम आता है आगे, CH डबल बॉन्ड NOH। 23 को मैं बोल सकता हूँ कि अपने हेलाइड भी, हेलाइड को भी हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि भाई ये कुछ, ये बहुत रेयर काउंट होता है मतलब, लेकिन फिर भी हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप में लिख लेते हैं इनको ऐसे ही। ये बहुत रेयर यूज होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में हम लोग मान लेते हैं, लेकिन ये जैसे कोई और फंक्शनल ग्रुप आता है तो ये साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं सारे के सारे। अब एमीन्स की बात करूं, देखो एमीन्स को पता हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स हो जाते हैं। RNS2 1 डिग्री है। अब ध्यान रखना, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये 2 डिग्री हो जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपना 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। ये सारे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स है। ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप से, ध्यान रखना है इनको। अब मैं कुछ नोट लिखवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिनका अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहले नोट में ये लिख लेना है अपने को, एक चीज देखना कि सबसे पहले नोट में मैं एक चीज लिखा हूं, तो सबसे पहले लोग जो गलती कर देते हैं, ये ध्यान रखना, ये फिनोल है और ये एल्कोहल है, तो ये गलती नहीं करनी है। फिनोल और एल्कोहल, फिनोल और एल्कोहल दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों को एल्कोहल मत बोल देना। किसी को लगता है कि सर ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, नहीं, गलत बात है। ये एल्कोहल है इधर वाला, ये क्या है, एल्कोहल, लेकिन ये वाला एल्कोहल नहीं है, ये क्या है, फिनोल है। ये क्या है, फिनोल, ध्यान रखना, ये एल्कोहल और ये फिनोल है। तो मैं नोट लगा के लिखवा दे रहा हूं, ध्यान रखना, एल्कोहल एंड फिनोल्स आर कंसिडर्ड एज ए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों डिफरेंट होते हैं, एल्कोहल एंड फिनोल आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, एज डिफरेंट, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, ध्यान रखना इस चीज का, राइट। और दूसरा नोट इंपॉर्टेंट है कि कई बार अपने को लगता है एमीन है सर, एमीन हमने पता ही नहीं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स होते हैं। अपने को लगता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन सारे सेम होते हैं, नहीं, सेम नहीं होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऑल एमीन्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इनको हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मींस अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करना है, ये साथ साथ लिख रहे हो आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, उन सवाल में आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है।
मतलब आपको ये बताना है कि इनमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट में क्वेश्चन टाइप से लिखा देता हूं। राइट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड्स। प्रेजेंट इन कंपाउंड को जो कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो आपको लिखने हैं, तो नाम लिखते जाना आपको, ठीक है। पहला एग्जांपल है, फिर मैं सोल्व करवाता हूँ। और एक बार अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर मुझे देख के मतलब ऐसे याद नहीं हुए अभी तो फंक्शनल ग्रुप, तो आप लोग देख देख के भी लिख सकते हो ऐसा, लेकिन आप 12th पढ़ के आ चुके हो तो मे भी ये चीजें आपको पता होंगी। ठीक? मैं ये मान के चला हूँ कि 12th में कम से कम इतना हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, जिससे इतना तो कम से कम पता होगा अपने को। तो फटाफट ये ना इसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते जाओ, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर्स बनाओ साथ साथ में, और फंक्शनल ग्रुप के नाम लिख के बताओ मुझे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, फिर मैं एक साथ आइडेंटिफाई करवाता हूँ। एग्जाम्पल है अपना, चलो फटाफट ट्राई करो। ये बताना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है सारे के सारे अपने को ना। क्या? हाँ, इसमें मोर देन वन हो सकते हैं, किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता है, उनकी नेमिंग भी हम करना सीखेंगे। बस उनमें से सीनियर एक ही रहेगा, बाकी जूनियर्स होंगे, ये मैं जस्ट बताने वाला हूँ ना। लेकिन एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, नो डाउट हो सकते हैं। जैसे तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है साथ साथ में ना। अब देखो ध्यान से, पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखो, ये OH क्या दिख रहा है बताओ जरा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये अल्कोहल है। ये सिंपल सा दिख रहा है कि सर अल्कोहल दिख रहा है। ये क्या, ये अल्कोहल है क्या? OH वाला ये अल्कोहल है क्या? नहीं, ये अल्कोहल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये कैसे कनेक्ट है, C डबल बॉन्ड OH कनेक्ट है क्या? तो ये पूरा, हाँ एग्जैक्टली, ये कौन सा है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान रखना, ये OH नहीं, अल्कोहल नहीं है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये फंक्शनल ग्रुप बताओ, ये कीटोन है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। ऊपर देखा होगा। ये ध्यान रखना है, अगर पहली बार नहीं बन रहा कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे जैसे आप अब घर जाके आप दोबारा जाके नोट्स पढ़ोगे, अच्छे से सवाल को दोबारा देखोगे, चीजें क्लियर हो जाएगी, टेंशन नहीं है। ये NH2 बताओ, ये प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं बताना, अभी तो आपको ये बताना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सिंपल इतना बताना है अपने को। ये बताओ, ये NH2 एमीन है या फिर एमाइड है ये पूरा? एग्जैक्टली एमाइन है, एमाइड नहीं है, ध्यान रखना। एमाइड में C डबल बॉन्ड O से जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है उसी से नाइट्रोजन जुड़ा होता है, ध्यान रखना। तो ये अपना एमीन, ये एमाइन एक ही बात होती है, ये एमाइन है। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कीटोन है, ये अपना कीटोन है। अब अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तीसरे वाला एग्जांपल में, ये बड़ा सा ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है? ये एनहाइड्राइड है, ध्यान रखना। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अपना? एनहाइड्राइड है। ये बताओ, ये फटाफट ये वाला, कितने लोग बोल रहे हैं कीटोन? कीटोन, तो बताओ फिर और क्या है? ये एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड। कैसे पता चला बताओ? एग्जैक्टली भाई, एक हाइड्रोजन इस यहाँ जुड़ा होगा, ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये CHO ही है, ध्यान रखना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट हुई होगी ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो ये क्या बन गया अपना? एल्डिहाइड बन गया। ये बताओ ये क्या है? ये भी एल्डिहाइड है, ध्यान रखना, ये भी क्या है अपना? ये भी एल्डिहाइड है। चलो ये बताओ ये क्या है? ये ईथर है। ये क्या है अपना? ईथर। और ये फंक्शनल ग्रुप बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये एस्टर है। क्योंकि देखो कैसे पता चला,
ये R फिर O है, फिर C डबल बॉन्ड O है, इधर भी R लगा है। और एस्टर क्या था बताओ, R C डबल बॉन्ड O R, ऐसे ही कुछ था क्या एस्टर? इसको हमने क्या बोला था? एस्टर बोला था। तो ऐसे अपने को फंक्शनल ग्रुप पहचानने आने चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहचान में आ गया तो आगे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी, आगे ऑर्गेनिक हमारे अच्छे होने में इनका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, ध्यान रखना। तो बाकी फोर्थ वाला एग्जांपल है, खुद से ट्राई करना। और आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि भाई फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े, चलो। अब देखो ध्यान रखना, मैं एक टेबल बनवा रहा हूं। अब ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है, ऐसा मान के चलो कि इस टेबल से आगे का जो भी नेमिंग नंबरिंग वगैरह हम लोग सीखेंगे ना, वो इसी टेबल से हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे इस टेबल में क्या होगा कि मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा कि भाई कौन सा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। अब जो सीनियर जूनियर वाली बात रहेगी वो यहाँ पे आएगी, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये टेबल आपको एज इट इज ऐसे की ऐसे भी याद रखनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो टेबल मैं बनवा रहा हूँ आपको एज इट इज ऐसे की ऐसे याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इस चीज को लेकर, ठीक है। देखो अब बात करते हैं, देखो ये टेबल कैसे क्या काम आएगी, इस चीज को ध्यान रखना है। टेबल मैं किसके बीच बनवा रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैं इस कोड जो ये बना है इसमें मैं लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप्स। ये मैं एक बार लिखवा देता हूँ टेबल, फिर एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप्स, और कहाँ से कहाँ है, सीनियर टू जूनियर। ये फंक्शनल ग्रुप मैं बनवा रहा हूँ, देखो आपको सीनियर टू जूनियर इनका क्या रोल होता है मैं समझाऊंगा अच्छे से, उसकी टेंशन नहीं है। यहाँ पे लिखना आपको सेकेंडरी सफिक्स। पहले मुझे ये बताओ, जब हम लोगों ने आईयूपीएससी का पहला लेक्चर किया था, वहां पे मैंने बताओ कि सेकेंडरी सफिक्स किन के लिए यूज करने के लिए बोला था, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। और सेकेंडरी प्रीफिक्स किन के लिए बोला था, ये बताओ। सेकेंडरी प्रीफिक्स किन के लिए बोला था? साइड चेन था, सब्स्टिट्यूएंट था, लोकेंट्स था, और उसके साथ में एक वर्ड और भी था क्या, जूनियर फंक्शनल ग्रुप भी था क्या? उनमें एक वर्ड ये भी था, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। अब देखो कैसे उन जूनियर में कैसे क्या यूज होते हैं, पहले लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो सबसे, और ये लिस्ट जो बना रहा हूँ बना रहे हैं हम सीनियर बना रहे हैं सीनियर टू जूनियर। पहले टेबल बनाते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। सबसे पहले जो एक नंबर पे आता है वो आता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला अपना आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सी डबल बॉन्ड OH। सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। एंड दूसरा रहता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। एक रहेगा ओइक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कब कौन सा यूज किया जाएगा मैं आगे बताऊंगा, ध्यान रखना। सेकेंडरी सफिक्स दो यूज किए जा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक ओइक एसिड रहेगा, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। और सेकेंडरी प्रीफिक्स अपना रहेगा कार्बोक्सी। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या रहेगा, कार्बोक्स। कब क्या यूज किया जाएगा बताऊंगा, अभी बस अभी लिखते जाओ एक बार आप। सेकेंड रहेगा अपना सल्फोनिक एसिड। ध्यान रखना पहले नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड इसी ऑर्डर में लिखना है। दूसरा क्या है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड पता है अपने को क्या, SO3H होता है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, सल्फोनिक एसिड। क्या यूज करेंगे, सल्फोनिक एसिड। और सेकेंडरी प्रीफिक्स जब आएगा तो क्या यूज करेंगे, सल्फो। तीसरे नंबर पे आता है अपने पास में एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड आता है तीसरे नंबर पे, इसके लिए क्या यूज करते हैं, ओइक एनहाइड्राइड। साथ साथ लिस्ट बनाते रहना, ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओइक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। और इसके लिए कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होता। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पे आता है अपना, आता है अपना एस्टर। एस्टर बताइए अपने को क्या होता है, इसके लिए कौन कौन से यूज करते हैं, ध्यान रखना। एक तो OH यूज करते हैं, दूसरा यूज करते हैं कार्बोक्सिलेट। पहला OH, दूसरा कार्बोक्सिलेट। और जब प्रीफिक्स टू जरूरत पड़ेगी तो क्या यूज करेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल और एल्केनॉइल ऑक्सी। ध्यान रखना है, बस एक बार लिखना है अपने को, कब कौन सा यूज होगा मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा।
कि अगर एस्ट्रा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब अगर प्रीफिक्स टू जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे तो क्या आप एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करेंगे या फिर एल्केनोइल ऑक्सी यूज करेंगे। कब कौन सा यूज किया जाएगा ये मैं बता दूंगा, बस एक बार अपने को पता हो कि ऐसा यूज करते हैं। साथ साथ बनाओ, ये साथ साथ लिख तो रहे हो ना आप लोग। Yes, sir. चलो बनाओ। फिफ्थ में आता है कार्बोनिल हैलाइड। कार्बोनिल हैलाइड के लिए क्या क्या यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं ऑयल हैलाइड और दूसरा यूज करते हैं हम लोग कार्बोनिल हैलाइड। हाँ जी, कार्बोनिल हैलाइड आया। एक मिनट रुको। हाँ, कार्बोनिल हैलाइड के लिए क्या यूज करेंगे, एक तो यूज करेंगे ऑयल हैलाइड। मेरी आवाज आ रही है? कार्बोनिल, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अभी आ रही है? चलो लिखते जाओ साथ साथ में। किस एस्टर में, एक्स्टर में एक तो एल्कोक्सी कार्बोनिल और दूसरा एल्केनोइल ऑक्सी। एल्कोक्सी कार्बोनिल, दूसरा है एल्केनोइल ऑक्सी, ALKANOYLOXY, एल्केनोइल ऑक्सी। ठीक है, बाकी आगे दोबारा फिर से भी आएंगे, लेकिन अभी एक बार अपने को बहुत सारी चीजों को अच्छे से लिख लेना है। चलो साथ साथ लिखते जाओ। सिर्फ और ध्यान रखना इसी ऑर्डर में अपने को याद रखने पड़ेंगे, ये बहुत हेल्प करेगा अपनी। अगर एमाइड आ गए, एमाइड के लिए क्या यूज करेंगे, एक तो होता है एमाइड, दूसरा होता है कार्बोक्सेमाइड। एक होगा एमाइड, दूसरा होगा कार्बोक्सेमाइड, और इसके लिए प्रीफिक्स टू क्या यूज करेंगे, कार्बेमोइल। कार्बेमोइल, CARBAMOYL, कार्बेमोइल। सेवंथ पे अपना साइनाइड। साइनाइड के लिए यूज करेंगे तो नाइट्राइल या फिर यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल। नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल, और ये हमारे लिए हो जाएगा प्रीफिक्स टू साइनो। एट्थ पे आता है अपना आइसोसाइनाइड, करेंगे हम लोग आइसोनाइट्राइल। के लिए क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो। ध्यान रखना है टेबल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आनी है, ध्यान रखना। अगर एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड की नंबरिंग होती है 9 पे। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, या तो एल यूज करते हैं, AL, या फिर कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। और इसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्माइल यूज कर सकते हैं हम लोग, एल्डो यूज कर सकते हैं हम लोग, और ऑक्सो यूज कर सकते हैं। ये क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स टू। और ध्यान रखना, और इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये टेबल इतनी बार ये सारे हम लोग एक एक, अब इनको एक एक का एग्जांपल करवाने वाला हूं मैं ना, एक एक फंक्शनल ग्रुप को पकड़ेंगे, सबके एग्जांपल्स करेंगे, तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बार ये चीजें आ जाएंगी, इतनी बार आ जाएंगी कि अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल्स इतने कर लेंगे अपने आप चीजें याद हो ही जानी है। एल्डिहाइड के बाद प्रायोरिटी देंगे हम लोग कीटोन। कीटोन के लिए सफिक्स टू यूज करते हैं ऑन, और प्रीफिक्स टू यूज करेंगे हम लोग ऑक्सो। कीटोन के बाद आता है अपना एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स टू यूज करेंगे Al, और इसके लिए ये यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स टू कभी जरूरत पड़ी तो क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी। फिर 12 आता है थाइओल। थाइओल मतलब एसएच आ जाता है अपना, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, थाइओल के लिए सफिक्स टू थाइओल यूज करेंगे, और प्रीफिक्स टू यूज करेंगे मरसेप्टो। मरसेप्टो है मरकेप्टो एक ही बात है। एंड लास्ट आता है अपना एमाइन। इसमें प्रीफिक्स सफिक्स टू हम लोग अगेन एमाइन यूज करेंगे, और प्रीफिक्स टू यूज करेंगे एमिनो। अब देखो ध्यान से एक बार, ये बताओ टेबल बना ली क्या सब लोगों ने मेरे साथ साथ? अब ऐसा देखो इनका यूज क्या होगा, ध्यान से देखो।
ये टेबल बनाई है मैंने, देखो जूनियर टू सीनियर, मैंने ऊपर से लिखना स्टार्ट किया जूनियर टू सीनियर के, सबसे पहले जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, फिर सीनियर फंक्शनल ग्रुप, पहले सीनियर है फिर जूनियर्स है। अब ऐसा मान के चलो होगा क्या, पता है कि एक चीज ध्यान रखना, किसी भी कंपाउंड में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप सीनियर हो सकता है, कि एक सीनियर होगा बाकी सारे सारे जूनियर होंगे, और हमें पता है सफिक्स टू सिर्फ सीनियर के लिए यूज किया जाता है, बाकी सब जूनियर बन गए। जूनियर बनते ही वो किसके होंगे बताओ, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होंगे तो उनके लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब जैसे देखो कि अगर मान लो एक कंपाउंड में, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी है और सल्फोनिक एसिड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और सल्फोनिक एसिड भी है, तो अब मुझे बताओ सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक हुआ तो उसके लिए तो हम लोगों को सफिक्स, सल्फोनिक एसिड क्या हो जाएगा अपना, प्रीफिक्स टू, तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, उसके लिए सल्फो यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि कहीं पे एक चीज देखोगे, कुछ कंपाउंड मान लो कि एल्डिहाइड भी आ गया और कंपाउंड में एल्कोहल भी आ गया, तो अब बताओ सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन बचा है, एल्डिहाइड। सीनियर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड बचा है, तो जूनियर कौन बन गया अपना, एल्कोहल क्या बन गया, जूनियर बन गया। तो सीनियर एल्डिहाइड के लिए तो यूज करेंगे सफिक्स टू, वो एल यूज होगा या फिर कार्बोएल्डिहाइड होगा, यूज होगा बताऊंगा। लेकिन अब एल्कोहल है, एल्कोहल प्रीफिक्स टू क्या यूज करोगे, हाइड्रोक्सी यूज करोगे। तो अब देखना कब कौन सा आएगा ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन ये टेबल है जो अपने को थोड़ा ध्यान रखनी है, टेबल को एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बार बार रिपीट सवाल करेंगे तो एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन अपने को ध्यान इस तरीके से रखना है, ये टेबल सीनियर टू है कि सबसे पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप है फिर जूनियर फंक्शनल ग्रुप है। कभी अगर प्रायोरिटी के देने का अगर काम पड़ जाए तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है। और ये बताओ मुझे कि जब नंबरिंग करने का हम लोगों ने बताया था, क्या याद है क्या नंबरिंग का रूल, नंबरिंग के लिए मैंने एक रूल बताया था अगर आपको याद होगा, तो नंबरिंग के लिए मैंने एक प्रायोरिटी का रूल बताया था कि सबसे पहले प्रायोरिटी अपने को देनी होती है सीनियर फंक्शनल ग्रुप को। एफजी लिख दे रहा हूँ, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, नहीं हो उसके बाद अगर प्रायोरिटी देना हो तो अपने को प्रायोरिटी देना है मल्टीपल बॉन्ड, और अगर मल्टीपल बॉन्ड भी ना हो तब अपने को प्रायोरिटी देना होता है सब्स्टिट्यूएंट्स को। ये नंबरिंग का रूल है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। और मैं ऐसा एक लास्ट में एक नोट लगा के एक पॉइंट और लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ी को एक दो चीज और बताता हूँ, फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। कि भाई हमें पता है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए, फॉर सीनियर फंक्शनल ग्रुप suffix 2 is used, and for junior functional groups prefix 2 is used। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मान लो किसी कंपाउंड में, ध्यान रखना कंपाउंड में सिर्फ एक सीनियर फंक्शन सकता है, कि सोचो मान लो एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप आएगा तो बाकी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो सारे क्या, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सिंपल प्रीफिक्स टू की तरह यूज करेंगे। ध्यान रखना क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रीफिक्स टू की तरह यूज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे उनकी नेमिंग में, और उनके लिए प्रीफिक्स टू यूज करेंगे। जैसे एल्कोहल आ गया, अगर एल्कोहल सेकंड जूनियर फंक्शनल ग्रुप बनता है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे बताओ जरा मुझे, हाइड्रोक्सी यूज करेंगे, हाइड्रो प्रीफिक्स टू यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी। क्लियर है, चलो अब देखो मैं आगे इनको थोड़ा सा फंक्शन डिवाइड करता हूँ, फिर हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। एक दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नेमिंग में जो अपने को ध्यान रखना है, कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक में हम लोग लिखते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, एक में लिखते हैं हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे में हम लोग लिखते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग। एक में लिखते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, दूसरे में लिखते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब मैं एक बार लिस्ट बनाता हूँ, मेरे साथ लिस्ट बनाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन सा क्यों होता है कैसे होता है, ठीक है। जैसे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया है हम लोगों ने, एन हाइड्राइड को हम लोगों ने चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के अंदर लिया है, और मैं अगर बात करूं तो एस्टर है उसको भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में हम लोग काउंट करते हैं, एसिड हैलाइड है उसको भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं। अगर मेरे पास में
एमाइड है उसको भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में काउंट करते हैं, साइनाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, सारे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, SO3H हो गया, या फिर OH हो गया, थाइयोल हो गया, कीटोन हो गया, राइट, एमीन एमाइन हो गया, सारे सारे नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। अब एक्चुअल में ध्यान से देखो कि आपको ये समझ में आया होगा कि जनरली जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है उनमें सब में कार्बन से स्टार्ट होता है, मतलब कार्बन है कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा कार्बन होगा जो किसी पेरेंट बाकी एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होगा। और नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ऐसा देखा होगा कि जहां पे SO3H OH ऐसे कुछ हैं जो कि किसी पेरेंट चेन से कनेक्ट होंगे, लेकिन उनमें खुद में बेचारे में कार्बन नहीं है, सिर्फ कीटोन को छोड़ के। हाँ या ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम ऐसा समझो कि चेन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा होगा जो चेन को टर्मिनेट कर देंगे, मतलब यहीं से अपने को चेन स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा समझ के चलना कि अगर कोई चेन है उसमें अगर ये ग्रुप आ जाता है मतलब वहां पे चेन ब्रेक हो गई है। इसका मैं जैसे एग्जांपल कराऊंगा और अच्छे समझ में आ पाएगा। नॉन चेन टर्मिनेटिंग मतलब है ये चेन को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, किसी चेन के बीच में भी हो सकते हैं, ये पेरेंट चेन पे कहीं भी लगे हो सकते हैं, ध्यान रखना। इनको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा अच्छे से। ये बनाया क्या साथ साथ में बताओ मुझे। हाँ एग्जैक्टली exactly. इनका मतलब ये होता है जो चेन टर्मिनेटिंग है ना, इनको पेरेंट चेन में लेना ही लेना पड़ेगा, ये पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं कि ये पेरेंट चेन में होंगे ही होंगे, इनको नंबर 1 देना पड़ेगा, इनको पेरेंट चेन में काउंट करना ही करना पड़ेगा। ये मैं अभी एग्जांपल्स कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि जैसे अब एक नोट लगा के लिखो, इफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देखो इफ चेन टर्मिनेटिंग functional group is present, then carbon of functional group is included in parent chain, is included in parent chain, and ध्यान रखना it is always given नंबर 1। इसको हमेशा से नंबर 1 देंगे हम लोग। मतलब अगर ऐसा मान के चलो चेन टर्मिनेटिंग जो फंक्शनल ग्रुप लिखा है ये अगर कहीं कनेक्टेड है तो ध्यान रखना कि जो एक कार्बन है इस चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का, ये तो पक्का पेरेंट चेन में आएगा ही आएगा, और पेरेंट चेन में इसको नंबरिंग करते वक्त हमेशा से नंबर 1 देंगे, ध्यान रखना हमेशा से नंबर 1 देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन नोट में फर्स्ट पॉइंट था when chain terminating functional group is directly attached to ring or due to any other reason if carbon of functional group cannot be included, ध्यान रखना साथ साथ लिखते जाना फिर एक्सप्लेन करता हूं। cannot be included, क्या लिखा है कि when chain terminating functional group is directly attached to a ring or due to any other reason if carbon of functional group cannot be included in parent chain, then special suffix is used। अब यह फर्क अब आता है कि स्पेशल सफिक्स क्या था। अब याद करो जब मैंने अब हम लोगों ने ऊपर वाला जो एक अलग से स्पेशल फंक्शनल ग्रुप लिखा था क्या, सफिक्स लिखा था क्या हम लोगों ने। जैसे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लिखा था, एक तो लिखा था ओइक एसिड, दूसरा क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एल्डिहाइड में एक Al था, दूसरा था कार्बेट, है ना। जैसे एमाइड था कार्बोक्सिमाइड था, वो इसीलिए था कि सोचो जो कार्बन है, ये मैं दोबारा भी बताऊंगा फिर अभी भी सुन लो कि अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर ये कार्बन पेरेंट चेन में काउंट हो रहा है तो हम यूज करेंगे ओइक एसिड। लेकिन अगर बाई चांस गलती से अगर काउंट नहीं हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर COOH लगा है इस रिंग के ऊपर,
तब इसको पेरेंट चेन में काउंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तब हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर बाई चांस कार्बन काउंट नहीं हो रहा हो तो हम लोगों को स्पेशल सफिक्स यूज करना, जो मैंने ऑलरेडी लिखवाए हैं, और एग्जांपल्स करेंगे तो और समझ में आएगा। एक लास्ट नोट और लिख लेते हैं। इन केस ऑफ नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, in case of non-chain terminating functional groups, the carbon to which, ध्यान रखना, the carbon to which they are attached, carbon to the carbon to which they are directly attached या फिर direct they are attached must be included in parent chain, must be included in parent chain, and ध्यान रखना and numbering। ये कब की बात बता रहा हूं, ध्यान रखना कि भाई अगर मान लो अपना नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, वो अगर किसी पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, उस केस में ध्यान रखना कि जो जिस कार्बन से नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको पेरेंट चेन में लेना ही हमारा कंपल्शन बन जाता है। और नंबरिंग इज डन इन सच ए वे so that numbering is done in such a way so that it gets lowest number, it gets lowest number। और किसके बारे में बात हो रही है कि जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मान लो ये OH लगा है, कि अब ध्यान से देखो ये OH लगा है, तो अब ये इस बार चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, तो अब ये अल्कोहल लगा है। अब अपने को ना पेरेंट चेन तो ये ले ली हम लोगों ने, बड़ी वाली चेन ना, और नंबरिंग इस तरीके से करेंगे इसको सबसे कम नंबर मिले। तो नंबरिंग अपने को मतलब जैसे मान लो ये कहीं और भी जुड़ा हुआ है तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग अपने को करनी पड़ेगी, राइट। अब जैसे क्या करना है कि मैं 5-6 एग्जांपल्स, रैंडम एग्जांपल्स लेके चल रहा हूं, उसका नाम अपने को सीखना, नेमिंग करनी है, फिर हम लोग। हाँ जी काउंट होता है, इसलिए अपने ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि उस कार्बन को हमेशा 1 मिले। ये कतई जरूरी नहीं है, जैसे नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में आता है उसका कीटोन में कभी ये जरूरी नहीं होगा उसे कार्बन नंबर 1 मिले ही मिले, और ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसको नहीं मिलता नंबर 1, है ना। इसलिए तो बोले हम लोगों ने कि जैसे मान के चलो अगर ये चेन आ गई, ध्यान रखो जैसे डबल बॉन्ड आ गई, कीटोन है, इसको नंबर 1 मिलना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसको हम लोगों ने नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स में रखा है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं, आप ट्राई करो मेरे साथ साथ नाम नेमिंग करने की, फिर मैं पर्टिकुलर के फंक्शनल ग्रुप को लेके चलूंगा, ठीक है। उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं आपको रैंडम एग्जांपल लेके चल रहा हूं जहां पे मैं बहुत अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रखूंगा, उनकी नेमिंग अपने को ट्राई करनी है, ठीक है। खुद से ट्राई करो फिर एक्सप्लेन करता हूं। मान लो पहला कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हमारा पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड लिखो CH3 CH2 CH2 एंड CH3। नेमिंग करना स्टार्ट करो खुद से, जितने कर पाते हो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो CH3 CH2 CH CH3 एंड ये OH। CH2 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 and Cn। एंड फिफ्थ की एक एग्जांपल और करवा देता हूँ। देखो CH3 CH2 H Cn, कार्बन पे ब्रोमीन, डबल बॉन्ड CH2। चलो अब बताओ पहले कंपाउंड का नेम कैसे लिखोगे, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे। अब बताओ जैसे पहले बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो अब भाई पक्का अपने को पेरेंट चेन में इसको स्टार्ट यहीं से रखना पड़ेगा और नंबरिंग इसको रखना ही रखना पड़ेगा, और यहीं से करनी पड़ेगी क्या।
तो ये अपनी पेरेंट चेन हो जाएगी क्या? ये अपनी पेरेंट चेन हो गई। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बताओ जरा। हो रहा है। तो अब देखो नंबरिंग मुझे कहाँ स्टार्ट करनी है, यहाँ से 1 2 3 एंड 4। बताओ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है क्या अपने पास यहाँ पे? सब इथाइल CH3 है, CH2 नहीं CH3 है, तो क्या लगा, अब कैसे नाम लिखेंगे? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब देखो ये आया मेरे पास में प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1 साइकिल नहीं है तो प्रीफिक्स 1 लगेगा नहीं। फिर आएगा मेरे पास में वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट। फिर सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो नाम क्या आएगा? एन, ब्यूटेन। फिर 1 पे अब देखो सफिक्स 2 के, सफिक्स 1 के बाद सफिक्स 2 आता है। अब देखो ओ सफिक्स, अब बताओ सी डबल बॉन्ड OH का कार्बन काउंट हुआ कि नहीं हुआ? पेरेंट चेन में हुआ ना। तब इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करोगे, ओइक एसिड यूज करोगे? इसके लिए ओइक एसिड यूज होगा, ध्यान रखना। तो अब ये ओइक 1 पे लगा तो क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था वोवल के साथ वोवल आया तो पहले एक को उड़ा देना है, इस ई को उड़ा देना है, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। और 1 ना लगाओ तो भी चलेगा, तो इसका नाम और ऐसा भी लिख सकता हूं। इसका नाम लिखने का दूसरा तरीका क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये भी नाम हो जाएगा। ये तो समझ में आता है कि 1 को ओइक एसिड ना लगाओ तो भी चलेगा, तो ये अपना नाम हो जाएगा। पहले मुझे बताओ, अब सेकंड का नेमिंग करेंगे तो भाई नंबरिंग मुझे पेरेंट चेन तो सिलेक्ट कर लिया। अब बताओ, अब ये पहले बताओ कीटोन है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है? नॉन चेन। नॉन चेन। तो अब इसको जरूरी नहीं है कि भाई इसको नंबर 1 मिले, लेकिन इसको पेरेंट चेन जो जिस कार्बन से कनेक्ट है इससे इसको पेरेंट चेन में लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक अपनी कंपल्सन हो जाएगा। अब मुझे बताओ नंबरिंग मुझे लेफ्ट से करनी चाहिए राइट से करनी चाहिए? लेफ्ट से करनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नाम क्या आ जाएगा? वर्ड रूट, कोई प्रीफिक्स 2 नहीं है, प्रीफिक्स 1 नहीं है, डायरेक्टली क्या आ जाएगा? हेक्स आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड तो एन आ जाएगा, हेक्सेन। फिर ओन। अब बताओ कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं क्या? और कितने पे आएगा ये? 3 ओन। तो ई को हटाना पड़ेगा क्या? पहले ई को हटाना पड़ेगा, ध्यान रखिए। ये समझ तो पा रहे हो क्यों हटाना पड़ेगा? ये वोवेल्स के सामने वोवेल आ जाता है, ए ई आई ओ यू और वाई भी कंसीडर करते हैं, सामने आ जाता है तो हम इसको एक को हटाना पड़ता है। ठीक है। अब बताओ थर्ड का नेमिंग में नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, लेफ्ट या राइट? राइट। तो देखो 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ओल। ये को हटा देंगे तो ब्यूटेन 2 ओल अपना नाम हो गया। ऐसे फोर्थ का नंबरिंग। अब कब तो कार्बन जो कार्बन साइनाइड है वो, ये मुझे बताओ ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है? तो अब इसके लिए क्या यूज करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 9, नाम क्या हो जाएगा बताओ? पेंटेन 1 नाइट्राइल, क्या? पेंटेन 1 नाइट्राइल यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, डबल बॉन्ड से करें या फिर कार्बन से करें? साइनाइड वाले कार्बन से। इससे करना पड़ेगा ना 1, फिर 2 इसे देना पड़ेगा, फिर 3 इधर ही डबल बॉन्ड को देना है, तो 3 एंड 4। अब नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा? 2 पे इथाइल लगा, 3 पे ब्रोमो लगा है, और अपने लिए वर्ड उसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले आएगा ब्रोमो ना, तो नाम क्या आएगा? 3 ब्रोमो आइल। फिर नाम क्या आएगा बताओ जरा? ब्यूट 3 इन 1 नाइट्राइल। ये अपना इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। राइट। तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में सारे फंक्शनल ग्रुप्स देखे हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीखा है, और नेमिंग के लिए स्टार्टिंग की चीजें हमने सीखी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेके कंटिन्यू करने वाले हैं। जस्ट 1 मिनट।